नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेंद्र कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अम्बिलिकल कॉर्ड केयर यानी गर्भनाल से संबंधित देखभाल के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अम्बिलिकल कॉर्ड केयर के बारे में। तो जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ये जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसमें प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है और उसी से उसे पोषण और ऑक्सीजन जो ही बहुत ही उसके जीवन के लिए और वृद्धि के लिए ज़रूरी है वो मिलता है। और जब ये बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है तो वैसी परिस्थिति में हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं, जिससे कि वो जो कनेक्शन था वो समाप्त हो जाता है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आता है कि कितनी देर के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड काटना चाहिए। तो जो आइडियल टाइम है वो 30 से 60 सेकेंड्स के बीच अगर हम अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं तो वो सबसे अच्छा है। अगर बच्चे को किसी भी तरह का नियोनेटल रिससिटेशन का ज़रूरत नहीं है, बच्चा तुरंत क्राई किया है और उसका रेस्पिरेशन स्पॉन्टेनियस है, तो उस परिस्थिति में हम लोग इस आइडियल टाइम के बीच में खासकर 1 मिनट का जो टाइम है उतने समय तक इंतज़ार करते हैं कॉर्ड को काटने से पहले। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो आप कॉर्ड काटें उसके लिए आप एक स्टेराइल ब्लेड का प्रयोग करें, जो कि सर्जिकल ब्लेड होता है, वो ऑलरेडी स्टेराइल होता है। अगर विपरीत परिस्थितियों में मतलब काफ़ी रिमोट एरिया में कभी कभी डिलीवरी हो जाती है, वहाँ पर इस तरह का ब्लेड अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपल रेजर ब्लेड को भी 5 मिनट तक बॉयल करके उसका प्रयोग अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए कर सकते हैं। तीसरी बात आती है कि वहाँ पर क्या कुछ लोकल एप्लीकेशन करना है। तो इसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम्युनिटी सेटिंग में यानी पेरीफेरी में अगर डिलीवरी हो रही है तो उस परिस्थिति में आपको वहाँ पर 4% क्लोरहेक्सिडिन आप लगा सकते हो और अम्बिलिकल कॉर्ड के बेस के चारों तरफ लगा सकते हो। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स जो है बीटाडिन या ट्रिपल डाई या स्पिरिट लगाने का भी रिकमेंडेशन करते हैं। तो ये निर्भर करता है, आपके डॉक्टर वहाँ डिसाइड करेंगे कि कुछ लगाने की ज़रूरत है या नहीं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉर्ड को ड्राई रखना सबसे ज़रूरी रिकमेंडेशन है। अब बात करते हैं कि बच्चे को जो है अगर हमें नहाना है तो कैसे क्या करें। तो आप जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड गिर नहीं जाता है तब तक अगर हो सके तो उसके स्नान को पोस्टपोन करें, नहीं करने का प्रयास करें, क्योंकि उसमें उसके भीगने का और गंदे होने का संभावना रहती है। तो अब अगला आपका सवाल है कि आखिर ये अम्बिलिकल कॉर्ड गिरता कब है। तो इसमें 5 से 10 दिन या कुछ बुक्स में 1 वीक से 2 वीक्स का रिकमेंडेशन है कि इस अवधि में सामान्यतः अम्बिलिकल कॉर्ड सूख के गिर जाता है। और अगर किसी कारण से इसमें डिले हो रहा है तो उसमें सर्टेन केसेज में हम लोग मानते हैं कि हो सकता है कि बच्चे को इम्यूनो डिफिशियंसी हो या किसी बच्चे में फैक्टर 13 की भी डिफिशियंसी के कारण डिलेड अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल होता है। अब हम बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में आपको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। तो एक सबसे ज़रूरी सलाह है कि जब बच्चे के कॉर्ड को आपने अगर टाई से बांधा है तो 2 से 4 घंटे में आप एक बार उसको ऑब्जर्व करें, देख लें कि वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं होती है, क्योंकि उस परिस्थिति में उस समय में ये लाइगेचर थोड़ा लूज होता है और उससे ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। दूसरी परिस्थिति है कि अगर वहाँ पर कोई रेडनेस या अम्बिलिकल कॉर्ड में रेडनेस आ गया है, लालीपन आ गया है, उस परिस्थिति में आपको चिकित्सक की सलाह लेनी है। अगर उस एरिया को छूने से बच्चा क्राई करने लग रहा है यानी उसको पेन हो रहा है, उस परिस्थिति में आपको चिकित्सक की सलाह लेनी है। अगर वहाँ से आपको दिख रहा है कि पस डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगर आपको दिख रहा है कि कोई भी येलोइश टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। आप उसमें अपना घरेलू उपचार करने की कोशिश न करें, क्योंकि यहाँ से जो भी इन्फेक्शन बच्चे को जाएगा वो डायरेक्ट उसके सर्कुलेशन में जाएगा और बच्चे को सेप्सिस करा सकता है।
तो आप इस तरह की किसी भी तरह की परेशानी से बचें। दूसरा चीज़ है कि अगर बच्चे बहुत से माता पिता देखते हैं कि हमारे पड़ोसी वाले बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड गिर गया, उसका 5 ही दिन में गिर गया, उसका 6 ही दिन में गिर गया, मेरे बच्चे का अभी तक है, तो वो उसको ज़बरदस्ती खींच कर कभी कभी हटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं करना है, क्योंकि उससे जो है बच्चे का कॉर्ड कभी कभी टूट जाता है और उससे ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, तो इससे बचें। अब बात कर लेते हैं कि जो स्नान जो है 2 सप्ताह के बाद कराएं, इससे बच्चे तब तक उसकी गर्भनाल गिर जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पर क्या अगर किसी विपरीत परिस्थिति में उसको स्नान कराना ही पड़े, या कल्चरली है कि 6 दिनों के बाद स्नान कराना है, उस परिस्थिति में आप उस एरिया को कोशिश करें कि ज़्यादा भीगे या कोई भी गंदगी वहाँ न जाए। और वहाँ अगर साफ़ करना है तो आप पानी को उबाल दीजिए, उस साफ़ रुई है या स्टेराइल रुई है उसको सोख कीजिए, फिर उसको निचोड़ के उस इलाका को पोंछ दीजिए और उसको ड्राई रखिए। तो ये है अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल केयर से संबंधित कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो बच्चे को एक बहुत ही गंभीर बीमारी सेप्सिस से बचाया जा सकता है और बच्चा को किसी भी तरह की परेशानी से हम लोग बचा सकते हैं। और आप किसी भी तरह के चिकित्सीय जांच की ज़रूरत है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर वहाँ पर अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो टॉपिकल नियोमाइसिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा देते हैं, जिसे आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपके डॉक्टर देख के वहाँ डिसाइड करेंगे। तो ये थी सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए और आपको लगे कि कम्युनिटी में इसको फैलाने की ज़रूरत है, तो अपने दोस्तों और पेरेंट्स और दादा दादी को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लाभ मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।